कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी के लिए अभी का वक्त किसी चक्रव्यूह से कम नहीं लग रहा। हर तरफ से उनके ऊपर मुसीबत टूट रही है। कहीं कोर्ट्स में डिफेमेशन केस चल रहे हैं तो कहीं उनके स्पीचेस पर नई एफआईआर्स की तलवार लटक रही है। बिहार के वोटर लिस्ट कंट्रोवर्सी को लेकर उन्होंने वोट चोरी का भी मुद्दा उठाया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उनके इल्जाम को तुरंत ही डिसमिस कर दिया। इन सब के बीच एक और झटका उन्हें अरविंद केजरीवाल की तरफ से मिला, जो बार बार ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी और बीजेपी के बीच एक अंदर ही अंदर कॉल्यूजन है। पर क्या सच में ऐसा है? क्या राहुल गांधी बीजेपी के साथ मिले हुए हैं जैसा कि केजरीवाल दावा करते हैं, या फिर सच ये है कि राहुल गांधी खुद अपनी क्रेडिबिलिटी, लीगल ट्रबल्स एंड पॉलिटिकल बैटल्स के बीच घिरे हुए हैं, जहां उनकी मुसीबत उन्हें एक टारगेट बना रही है, ना कि एक कोलैबोरेटर? तो चलिए एक एक करके सारे केसेस पर नजर डालते हैं जहां राहुल गांधी को कोर्ट से डांट पड़ी है, फाइन लगी है और क्या उन्हें जेल भी हो सकती है। बिहार के पॉलिटिकल मैदान में अभी गर्मियां अपने पीक पर है। पटना के गांधी मैदान में वोटर अधिकार रैली का फाइनल शोडाउन होने से एक दिन पहले ही कांग्रेस ने एक धमाका कर दिया। उन्होंने क्लेम किया कि उनकी पार्टी ने बिहार के वोटर लिस्ट में 89 लाख डिस्क्रिपेंसीज ढूंढ ली है। जी हाँ, आपने सही सुना। राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने इसे वोट चोरी की साजिश का नाम दिया, लेकिन तुरंत ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कांग्रेस के इस क्लेम को आउटराइट रिजेक्ट कर दिया और बोला कि ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर एक अजीब सी पिक्चर सामने आ रही है। एक तरफ राहुल गांधी और इंडिया ब्लॉक के लीडर्स वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मुद्दा उठाकर सरकार और ईसीआई पर प्रेशर बना रहे हैं। दूसरी तरफ ईसीआई कहती है कि कांग्रेस ने प्रॉपर तरीके से कोई कंप्लेन नहीं फाइल किया। मतलब 89 लाख का फिगर एक तरह से हवा में घूम रहा है। अब पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि आवर इन्वेस्टिगेशन हैज रिवील्ड दैट देयर आर मेजर इरेगुलरिटीज इन द वोटर लिस्ट ऑफ 243 असेंबली सीट। नेम ऑफ डिसीज्ड वोटर्स आर स्टिल इंक्लूडेड व्हाइल लैक्स ऑफ नेम्स हैव बीन डिलीटेड विदाउट एनी वैलिड रीजन। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि सीसी ज्ञानेश कुमार इज अंडर प्रेशर और कांग्रेस के बूथ लेवल एजेंट्स के ऑब्जेक्शंस को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया गया है। लेकिन ईसीआई का जवाब और भी तीखा था। ईसीआई ने बोला कि उनके पास तो सिर्फ 128 कंप्लेंट्स आई है, जिसमें से 118 सीपीआई एमएल और 10 आरजेडी ने भेजी है और कांग्रेस के बूथ लेवल एजेंट्स की तरफ से कोई भी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में कंप्लेंट सबमिट ही नहीं हुई है। मतलब जो नैरेटिव कांग्रेस बिल्ड कर रही थी वो तुरंत ही कोलैप्स होता दिख रहा है। तो सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी का ये नैरेटिव टिक पाएगा? क्योंकि जहां वो वोटर्स के डिलीशन और वोट चोरी पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं उनके खुद के लीगल ट्रबल्स उन्हें लगातार कॉर्नर कर रहे हैं। झारखंड हाई कोर्ट ने उन पर डिफेमेशन केस में फाइन भी लगा दिया है और उनको बार बार एडजर्नमेंट लेने के लिए भी फ्राउन किया गया है। केस 2018 का है, जब उन्होंने अमित शाह पर इनडायरेक्टली कमेंट किया था कि इवन दोज फेसिंग मर्डर चार्जेस कैन गो ऑन टू बिकम द बीजेपी प्रेसिडेंट। कोर्ट ने उन्हें अब बोला है कि 3 हफ्ते में ₹2000 झालसा को डिपॉजिट करे, वरना पिटीशन खारिज हो जाएगी। मतलब एक तरफ राहुल गांधी दूसरों पे वोट चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं, दूसरी तरफ उनके खुद के स्टेटमेंट्स उनको कोर्ट के चक्कर लगवा रहे हैं। और सिर्फ झारखंड ही नहीं, वाराणसी में भी उनके खिलाफ एक और केस घूम रहा है। यहाँ उनके खिलाफ कंप्लेंट है कि उन्होंने यूएस विजिट के दौरान सिख कम्युनिटी के बारे में प्रोवोकेटिव रिमार्क्स दिए थे। सेशंस कोर्ट ने पहले एसीजीएम को बोला कि कंप्लेन को रिकंसिडर करो और अब राहुल गांधी इस ऑर्डर को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं। मतलब जहां उनका बिहार में एक पॉलिटिकल रैली क्लाइमेक्स पर है, वहीं उनके लीगल ट्रबल्स उत्तर प्रदेश और झारखंड में बढ़ रहे हैं। तो क्या ये कोइंसिडेंस है कि जब राहुल गांधी और कांग्रेस वोटर राइट्स की बात कर रहे हैं, तब उनके खुद के राइट्स और क्रेडिबिलिटी खतरे में है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी डिटेल्ड क्लैरिफिकेशन भी दिया है। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट से नाम डिलीट करने के 4 रीजंस होते हैं: माइग्रेशन, डेथ, एब्सेंट वोटर एंड डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन। ईसीआई के नंबर्स के मुताबिक 25 लाख लोग माइग्रेशन की वजह से, 22 लाख लोग डेथ की वजह से और लगभग 17 लाख लोग एब्सेंट या डुप्लीकेट की वजह से डिलीट किए गए हैं। कांग्रेस कह रही है कि इसमें एक सस्पिशियस पैटर्न है कि खासकर वुमेन वोटर्स को टारगेट किया गया है। पवन खेड़ा ने एग्जाम्पल दिया कि 7613 बूथ्स में 70% डिलीटेड वोटर्स वुमेन थी। मतलब कांग्रेस इस पूरी कहानी को एक नैरेटिव में फिट कर रही है कि सरकार और ईसीआई मिलकर अपोजिशन के वोटर्स को सिस्टमैटिकली डिलीट कर रही है। लेकिन यहीं पर एक ट्विस्ट है कि बिहार के सीईओ विनोद सिंह गुंजियाल ने बोला कि कांग्रेस ने जो ऑब्जेक्शंस दिए वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में नहीं थे, मतलब कानूनी तौर पर वो वैलिड नहीं होते। तो सवाल ये है कि अगर कांग्रेस सच में 89 लाख डिस्क्रिपेंसीज दिखाना चाहती है तो उन्होंने प्रॉपर फॉर्म्स क्यों नहीं दिए? इसी बीच अरविंद केजरीवाल भी वो बार बार कह रहे हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ मैच फिक्सिंग कर रही है। मतलब जब राहुल गांधी अपनी मुसीबत में है, डिफेमेशन, वोटर लिस्ट कंट्रोवर्सी,
एंड सिख रिमार्क वाले केस में तब केजरीवाल उन्हीं पर उंगली उठा रहे हैं। यानी अपोजिशन के अंदर ही एक दूसरे पर शक और ब्लेम गेम चल रहा है। ऐसे में आम वोटर के लिए कंफ्यूजन और भी बढ़ जाता है। एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि डेमोक्रेसी और वोटर राइट्स खतरे में है, दूसरी तरफ ईसीआई अपनी इंटीग्रिटी को डिफेंड कर रही है और तीसरी तरफ इंडिया ब्लॉक के लीडर्स एकता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जैसे लीडर्स अपनी अलग लाइन खींच रहे हैं। अब वोट चोरी के मामले में राहुल गांधी ने इस पूरे मुद्दे को एक कैंपेन में भी बदल दिया है। 17 अगस्त को रोहतास से शुरू हुई वोटर अधिकार यात्रा अब 25 डिस्ट्रिक्ट्स क्रॉस कर चुकी है और पटना में इसका ग्रैंड फिनाले होने वाला है। इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ एमके स्टालिन, रेवनाथ रेड्डी, अखिलेश यादव जैसे इंडिया ब्लॉक के बड़े लीडर्स भी शामिल हुए हैं। यानी पूरा अपोजिशन वोटर लिस्ट इशू को एक नेशनल एजेंडा बनाने की कोशिश कर रहा है। पर इन सब के बीच में राहुल गांधी के लिए ये एक बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट भी है। अगर उनका वोटर अधिकार यात्रा सक्सेसफुल होता है और पटना में क्राउड उनके नैरेटिव को एक्सेप्ट करता है तो वो अपनी पॉलिटिकल रेलेवेंस दोबारा क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डिनायल और उनके खुद के लीगल ट्रबल्स डोमिनेटिंग न्यूज बन गए तो उनकी क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंच सकता है। तो बिहार का पॉलिटिकल क्लाइमेट हमेशा से वोलेटाइल रहा है। वोटर लिस्ट कंट्रोवर्सी उस वोलेटिलिटी को और भी बढ़ा रहे हैं। राहुल गांधी के रैलीज में स्लोगन्स तो गूंज रहे हैं, लेकिन कोर्ट रूम में उनकी मुसीबत भी बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात, जब डेमोक्रेसी का इशू उठता है तो आम वोटर एक्सपेक्ट करता है कि अपोजिशन अपने सारे हाउस को एक साथ रखे। लेकिन फॉर्मर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का ये कहना कि राहुल गांधी बीजेपी के साथ मिले हुए हैं एक अलग ही खाई खोद रहा है। इस खाई का फायदा कौन उठाएगा ये अगले कुछ महीने डिसाइड करेंगे। अभी के लिए तस्वीर ये है कि राहुल गांधी रैलीज में वोट चोरी की बात कर रहे हैं। ईसीआई कहते हैं कि कंप्लेंट्स ही वैलिड नहीं है, कोर्ट्स उन्हें बार बार वार्न कर रहे हैं और अपोजिशन में यूनिटी की जगह ब्लेम गेम चल रहा है। यानी पॉलिटिकल नैरेटिव से ज्यादा राहुल गांधी खुद ही मुसीबत के सेंटर में खड़े दिख रहे हैं। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।